नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें अगर आपका मैथ पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी बेहतरीन चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों, पहले आप इस लाइन को पढ़ सकते हैं। मैथ आप कहीं से भी पढ़ो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। बट लेकिन इन क्वेश्चनों को स्किप बिल्कुल मत करना। जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, इन क्वेश्चनों को स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आप मैथ में अच्छा खासा स्कोर, मैक्सिमम स्कोर अगर आप चाहते हैं, तो इन क्वेश्चनों को स्किप बिल्कुल ना करें। तो साथियों, पहले आपको मैं एक पीडीएफ देने वाला हूँ। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे मैंने पूरी पीडीएफ अपलोड कर दी है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब चैनल के बायो में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को जैसे ही आप ज्वाइन कर लेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ऑल रेलवे के क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके पास होने वाली है। और इसमें साथियों, आपको रेलवे के सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलने वाले हैं। आपको चैप्टर वाइज, लेवल वाइज और वैकेंसी वाइज आपको सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। साथियों, इस पीडीएफ को पढ़ने का बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ने बैठ जाते हैं, तो अगर आप सारे क्वेश्चंस को, इस पीडीएफ से सारे क्वेश्चंस को अगर आप लगाने की सोच रहे हैं, तो आपकी एग्जाम निकल जाएगी। बट आपसे सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। तो आपको इस पीडीएफ को पढ़ना किस प्रकार से, ये भी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि इस पीडीएफ में 570 पेज है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। तो आपको इस पीडीएफ को उसी प्रकार से पढ़ना है। लाइक जैसे आपने परसेंटेज, आपका बिल्कुल वीक है, आपसे परसेंटेज में बहुत सारे सवाल नहीं बन पा रहे, तो परसेंटेज को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अच्छे तरीके से उस पर पहले टीचर ने बनाए उन नोट्सों पर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद में फिर आप इस पीडीएफ पर आइए। आप डायरेक्ट अगर इस पीडीएफ पे आते हैं, तो आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। तो आप पहले अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके बाद में आप इस पीडीएफ पर आइए और परसेंटेज को अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो तब जाके आप परसेंटेज में अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। लाइक क्योंकि हर कोई स्टूडेंट का हर कोई चैप्टर बिल्कुल वीक नहीं होता। किसी स्टूडेंट के ट्रिग्नोमेट्री वीक है, किसी स्टूडेंट की अलजेब्रा वीक है, किसी स्टूडेंट की टाइम एंड वर्क वीक है। तो आपका जो भी चैप्टर आपका वीक है, उस चैप्टर की आप इससे प्रैक्टिस कीजिए। इसमें आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 के, एनटीपीसी सीबीटी 2 के, ग्रुप डी के, एएलपी के, टेक्नीशियन के, एसआई के, कांस्टेबल के, जेई के सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और आपको भी पता है कि ग्रुप डी 2022 में काफी बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे गए थे। एनटीपीसी सीबीटी 2 में काफी बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। इस पीडीएफ को पढ़ने का एक ही तरीका मैंने आपको बताया, बहुत बेहतरीन तरीका है। साथियों, मुझे पता है कि सभी जो भी भाई पढ़ता है, तैयारी करता है, तो मतलब उसको टीचर हमेशा नोट्स देते हैं और बोलते हैं कि आप इन नोट्सों से अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं मानता हूं कि कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, क्योंकि क्वेश्चंस तो सेम मिलना नामुमकिन है। बट आपका जो कंसेप्ट से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो कंसेप्ट से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। बट अगर आपसे जो, जैसे कोई चैप्टर आपका वीक है, जैसे आपका चाल दूरी वीक है, तो आपने जैसे चाल दूरी टीचर से पढ़ लिया, उसके नोट्सों को अच्छे तरीके से आपने निकाल लिया, फिर आपके कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के फिर ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपके दे दे, तो आप उसमें उलझ जाते हैं, वो आपसे नहीं हो पाता है। तो साथियों, इस प्रकार का और इसका सॉल्यूशन आपको इस पीडीएफ में इस प्रकार से मिलेगा कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे आपको। आप बार बार उन क्वेश्चनों को, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा निकालेंगे, तो आप मतलब आपको सभी तरीके के सवाल इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें प्रत्येक चैप्टर के कम से कम 500, 600, 600, 800, 900 सवाल आपको मिलेंगे। तो आपको सारे क्वेश्चंस निकालने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ के देख लीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन से क्वेश्चन में हम उलझ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि हमसे हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो आप इस चीज को मैटर करके, इस चीज को पढ़ के उसके बाद में आप इस पीडीएफ पर आइए और अच्छे तरीके से अपने जो चैप्टर है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि ये बुक, ये पीडीएफ, आप सारी पीडीएफ को आप बिल्कुल भी ना निकाले, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। आप सारी पीडीएफ के पीछे बिल्कुल भी मत पढ़ो। जो चैप्टर आपका वीक है, जिससे आपके नंबर ज्यादा कट रहे, पहले अच्छे तरीके से उसको पढ़ो, फिर इससे इस पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चंस को निकालने बैठ जाएंगे, तो आपकी एग्जाम निकल जाएगी, बट आपसे पूरी पीडीएफ नहीं निकल पाएगी। तो आपको उसी प्रकार से अपनी प्रैक्टिस करनी है। वो मतलब जैसे परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट
कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, तो ये सारे स्टूडेंटों का ओवरऑल क्लियर होता है। हमेशा आपको दिक्कत आती है तो वो या तो फिर आपको मतलब एडवांस मैथ में आती है, त्रिकोणमिति हो गई, अलजेब्रा हो गई, ज्योमेट्री हो गई, तो इन क्वेश्चनों को आप इनसे निकालिए। आपको अच्छा खासा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। बट इस पीडीएफ को इसकी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं मानता हूं कि हर कोई टीचर अपना अपने से बेस्ट पढ़ाता है, बट आप अगर ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अच्छे तरीके से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं, और वहां से आप जैसे अपने प्रत्येक चैप्टर की, जो चैप्टर आपका वीक है उस चैप्टर के अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। बस आपको इतना ही करना है, ज्यादा ऐसे नहीं है कि आप सारी पीडीएफ को निकालने बैठ जाए, तो ऐसा भी नहीं है, आपसे सारी पीडीएफ नहीं निकल पाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। और अगर आप निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अब अगर आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा, और आने वाली एनटीपीसी ग्रुप डी की वैकेंसी में आप 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि आपको ये फोकस करना है कि मैथ और रीजनिंग, इन दोनों जो मतलब सब्जेक्ट है, इनमें बिल्कुल भी आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, तभी आप जाके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो साथियों, आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो मैं बोल रहा हूं कि आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, क्योंकि हर कोई चैप्टर से हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता, हर कोई चैप्टर से सिंपल क्वेश्चन नहीं बनता। आपके जो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी स्टूडेंट 100% मुझे उम्मीद है कि कर देते हैं, बट कोई हार्ड क्वेश्चन है या फिर क्वेश्चंस की लैंग्वेज है, तो वो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपके पल्ले पड़ेगी। तो साथियों, आप इसी प्रकार से अपने प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय